जिस रब ने पैदा किया है वो भूखा उठाता जरूर है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं। इसी यकीन के सहारे वो हर सुबह अपने कंधे पर एक पुराना सा थैला लटकाकर, फटी हुई चप्पल पहनकर मजदूरी की तलाश में निकल जाता था। लेकिन इस कहानी में सिर्फ करीम की गरीबी नहीं थी, बल्कि अपनों का दिया हुआ दर्द भी था। करीम का एक छोटा भाई था जिसका नाम जमील था। जमील करीम से बिल्कुल अलग था। जहां करीम के दिल में खौफे खुदा था, वहीं जमील के दिल में दुनिया की लालच और दौलत की भूख थी। जमील ने सूद और गलत तरीके से काफी दौलत जमा कर ली थी। उसने उसी कस्बे में एक बड़ा पक्का मकान बनाया था जो करीम की झोपड़ी के बिल्कुल सामने था। जमील के पास नौकर चाकर थे, अच्छे कपड़े थे और हर तरह की ऐश और आराम का सामान था। मगर अफसोस, उसके पास अपने बड़े भाई के लिए जरा सी भी हमदर्दी नहीं थी। बल्कि सच तो यह था कि जमील की नजर करीम के उस टूटे फूटे घर की जमीन पर थी। वो चाहता था कि करीम वहां से चला जाए ताकि वो अपना गोदाम बड़ा कर सके। सर्दियों के दिन शुरू हो चुके थे, हवा में ठंडक बढ़ गई थी। एक सुबह जब कोहरा हर तरफ फैला हुआ था, करीम अपनी आदत के मुताबिक मजदूर मंडी चौक पर जाकर खड़ा हो गया। वहां और भी कई मजदूर अपने औजार लिए खड़े थे। सबकी आंखों में एक ही उम्मीद थी कि आज कोई आए और उन्हें काम पर ले जाए ताकि शाम को वो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी ले जा सकें। करीम एक कोने में चुपचाप खड़ा अपनी तस्बीह पढ़ रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे। घंटा गुजर गया, फिर 2 घंटे गुजर गए। धीरे धीरे धूप तेज होने लगी। एक एक करके गाड़ियां आईं, ठेकेदार आए और मजदूरों को छांट कर ले गए। जवान और ताकतवर मजदूरों को काम मिल गया, लेकिन करीम को उसके बुढ़ापे की वजह से किसी ने नहीं चुना। कोई कहता, बाबा तुमसे अब भारी बोझ नहीं उठाया जाएगा, तो कोई बिना देखे ही आगे बढ़ जाता। दोपहर ढलने लगी और मंडी में सन्नाटा छा गया। करीम अभी भी वहीं खड़ा था। उसका पेट भूख से कुलबुला रहा था, क्योंकि रात को भी उसने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया था। जब असर की अजान की आवाज आई तो करीम की उम्मीद टूटने लगी। आज फिर उसे खाली हाथ घर लौटना था। उसने एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। उसने शिकायत नहीं की, बस इतना कहा, ऐ मेरे मालिक, तेरी हिकमत तू ही जाने। शायद आज मेरे नसीब में यही लिखा था। वो अपने थके हुए कदमों से वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हलवाई की दुकान से ताजी रोटियों की खुशबू आ रही थी, जिसने उसकी भूख को और चमका दिया। लेकिन उसने अपनी नजर झुका ली और तेजी से आगे बढ़ गया। जब वो अपने मोहल्ले में पहुंचा तो उसने देखा कि उसका भाई जमील अपने घर के बाहर एक आरामदेह कुर्सी पर बैठा हुक्का पी रहा है। जमील ने नए और कीमती कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही उसने करीम को खाली हाथ और थका हारा आते देखा, उसके चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कुराहट आ गई। जमील ने आवाज लगाई, क्यों भाईजान, आज भी खाली हाथ? लगता है तुम्हारे अल्लाह ने आज भी तुम्हें भुला दिया। करीम रुक गया। ये अल्फाज किसी खंजर से कम नहीं थे। उसने जमील की तरफ देखा और बड़े ठंडे लहजे में जवाब दिया, जमील, अल्लाह कभी किसी को नहीं भूलता। ये तो बस इम्तिहान है। वो देता है तो भी उसकी मर्जी, और रोक लेता है तो भी उसकी मसलिहत। रिज्क का मालिक वो है, बंदा नहीं। जमील जोर से हंसा। अरे छोड़ो ये पुरानी बातें भाईजान, ये ईमान और यकीन से पेट नहीं भरता। देखो मुझे, मैंने अक्ल से काम लिया, पैसा कमाया, आज मेरे पास सब कुछ है। और तुम वहीं के वहीं हो। मैं अब भी कहता हूं, वो पुराना खंडहर मुझे बेच दो। जो पैसा मिलेगा उससे कम से कम तुम्हारी जिंदगी के आखिरी दिन आराम से गुजर जाएंगे। क्यों अपनी बीवी को भी इस बुढ़ापे में भूखा मार रहे हो? ज़ैनब का जिक्र सुनकर करीम की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो जानता था कि जमील वो जमीन कोड़ी के भाव बहुत सस्ती खरीदना चाहता है, और ये जमीन उनके बुजुर्गों की आखिरी निशानी थी। और सबसे बड़ी बात, करीम को जमील की हराम की कमाई से 1 पैसा भी नहीं चाहिए था। करीम ने जवाब दिया, जमील, इज्जत की भूख बेइज्जती की रोटी से बेहतर है। मुझे मेरी हाल पर छोड़ दो। करीम वहां से चला आया और अपने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। ज़ैनब ने दरवाजा खोला। करीम का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो सब समझ गई। उसने कोई सवाल नहीं किया, न ही ये पूछा कि आज क्या लाए हो। बस मुस्कुराई और बोली, आ गए आप, हाथ मुंह धो लीजिए, मैंने वुजू का पानी रखा है। घर के अंदर सन्नाटा था। चूल्हा ठंडा पड़ा था। करीम ने वुजू किया और नमाज की चटाई पर बैठ गया। नमाज पढ़ने के बाद जब वो पलटा तो उसने देखा कि ज़ैनब ने उसके सामने एक कटोरा पानी
और एक सूखा हुआ रोटी का टुकड़ा रखा है। ये वो टुकड़ा था जो शायद 2 दिन पहले बचा हुआ था। ज़ैनब ने कहा, माफ करना, आज बस यही बचा था, आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। करीम का दिल भर आया। वो जानता था कि ज़ैनब ने भी कुछ नहीं खाया है। उसने रोटी का वो आधा टुकड़ा तोड़ा और ज़ैनब की तरफ बढ़ाया। हम आधा आधा खाएंगे, जब तक हम साथ हैं हर तकलीफ आसान है। दोनों ने वो सूखा टुकड़ा पानी में डुबोकर खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात गहरी हो गई थी। मोहल्ले में हर तरफ खामोशी थी। जमील के घर से अभी भी दावत और हंसी मजाक की आवाजें आ रही थीं। वहां मुर्गे और बिरयानी की खुशबू हवा में तैर रही थी जो करीम की झोपड़ी तक आ रही थी। मगर करीम और ज़ैनब अपनी फटी हुई रजाई में सिमटे हुए अल्लाह के जिक्र में मशगूल थे। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। करीम, ओ करीम! ये जमील की आवाज थी। आवाज में नशा और घमंड दोनों थे। करीम उठा और दरवाजा खोला। सामने जमील खड़ा था। उसके हाथ में कुछ कागज, पेपर्स थे। जमील ने वो कागज करीम के सामने लहराए और कहा, देख भाईजान, मुझे शर्म आती है कि मेरा भाई यूं भिखारियों की तरह जी रहा है। मैं आज आखिरी बार पूछने आया हूं। इस कागज पर अंगूठा लगा दो और ये जमीन मेरे नाम कर दो। बदले में मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। जिद छोड़ो। कल सुबह अगर तुम्हारे घर चूल्हा नहीं जला तो लोग क्या कहेंगे कि जमील का भाई भूखा मर गया। मेरी नाक कटती है तुम्हारी वजह से। करीम ने कागजों को देखा और फिर जमील की आंखों में देखा। जमील की आंखों में हमदर्दी नहीं बल्कि अपनी अना, अहंकार और लालच था। वो करीम की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था। करीम का दिल जोर से धड़क रहा था। एक तरफ सख्त गरीबी, भूख और आने वाला कल का खौफ था और दूसरी तरफ उसका ज़मीर और उसका अल्लाह पर यकीन। शैतान उसके कान में फुसफुसा रहा था, ले लो पैसे, जान बच जाएगी, कब तक यूं तड़पोगे। लेकिन करीम ने जमील के हाथ से कागज लेने के बजाय अपने दोनों हाथ पीछे बांध लिए। उसने बड़ी नरमी लेकिन मजबूती से कहा, जमील, मेरी भूख का तमाशा मत बनाओ। मेरा मालिक मुझे देख रहा है। अगर उसने मुझे भूखा रखा है तो इसमें भी कोई बेहतरी होगी। मैं अपनी आखिरत खराब करके ये दुनिया नहीं संवार सकता। तुम्हारी ये दौलत मेरे किसी काम की नहीं अगर इसमें बरकत ना हो। जाओ, सो जाओ। जमील का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कागज जमीन पर पटक दिए और चीखा, ठीक है, रहो अपनी इस गंदी झोपड़ी में। याद रखना करीम, जब भूख से आंतें कटेंगी ना तब मेरे पास मत आना भीख मांगने। मैं एक दाना नहीं दूंगा। जमील पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। करीम ने दरवाजा बंद किया और वापस अंधेरे कमरे में आ गया। ज़ैनब जो कोने में बैठी सब सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने करीम को देखा और कहा, आपने सही किया। हम भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे सिवाय अल्लाह के। करीम ने ज़ैनब के सर पर हाथ रखा। रात गुजर रही थी। पेट में भूख की आग थी लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था कि आज वो शैतान के बहकावे में नहीं आया। लेकिन वो नहीं जानता था कि अगली सुबह उसके सब्र का इससे भी बड़ा इम्तिहान होने वाला था। ऐसा इम्तिहान जो उसके यकीन की बुनियाद हिला देने वाला था। रात की गहरी खामोशी के बाद जब सुबह का सूरज निकला तो वो करीम के लिए उम्मीद की किरण नहीं बल्कि एक नई आजमाइश लेकर आया था। पिछली रात की भूख और प्यास ने करीम के बुजुर्ग जिस्म को बुरी तरह तोड़ दिया था। जब वो नमाज फज्र के लिए उठने लगा तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और पैर लड़खड़ा गए। ज़ैनब ने दौड़कर उसे सहारा दिया और घबरा कर बोली, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज आप काम पर मत जाइए, आराम कीजिए। करीम ने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ज़ैनब, गरीब को आराम कहां नसीब होता है। अगर आज भी मैं घर बैठ गया तो हम खाएंगे क्या। अल्लाह बड़ा है, वो हिम्मत देगा। उसने ठंडे पानी से वुजू किया, नमाज अदा की और अपने रब से दुआ मांगी कि आज खाली हाथ न लौटाए। जब वो घर से निकला तो उसके पैरों में वो पहले जैसी जान नहीं थी मगर दिल में वही पुराना तवक्कुल, भरोसा था। करीम सीधा उसी चौक पर पहुंचा जहां कल उसे मायूसी मिली थी। आज वहां भीड़ कुछ कम थी। अभी वो एक दुकान के चबूतरे पर बैठा ही था कि एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से सेठ मंसूर निकला। सेठ मंसूर उस इलाके का बड़ा अनाज का व्यापारी, मर्चेंट था और जमील का गहरा दोस्त भी था। सेठ ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और सीधा करीम की तरफ इशारा किया, ऐ बाबा, काम करोगे?
करीम का दिल खुशी से झूम उठा। उसने जल्दी से खड़े होकर कहा, जी सेठ जी, बिल्कुल करूंगा, बताइए क्या करना है। सेठ ने रूखे अंदाज में कहा, मेरे गोदाम में अनाज की बोरी उठानी है, काम भारी है, कर पाओगे? करीम ने सोचा कि शायद ये अल्लाह की तरफ से मदद है। उसने फौरन हाँ कर दी, जी मैं कर लूंगा। करीम सेठ मंसूर के गोदाम पर पहुंच गया। वहां अनाज की भारी भारी बोरियां रखी हुई थी। जवान आदमी के लिए भी यह काम मुश्किल था और करीम तो 2 दिन से भूखा था, लेकिन उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और काम शुरू कर दिया। पहली बोरी उठाते ही उसकी कमर में एक टीस दर्द उठी, लेकिन उसने दांत भींचते हुए बोरी उठा ली और गोदाम के अंदर रख दी। धूप तेज होती गई, पसीना उसके चेहरे से बहकर दाढ़ी में जज्ब होने लगा। हर बोरी के साथ उसकी सांसें फूल रही थीं, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसे बस शाम को मिलने वाली मजदूरी और जैनब का चेहरा याद आ रहा था। बस कुछ देर और फिर मैं आटा और सब्जी लेकर घर जाऊंगा, वो अपने दिल को समझाता रहा। दोपहर तक उसने अपनी हद से ज्यादा काम कर लिया था। जब काम खत्म हुआ तो करीम अपनी जगह पर गिरने ही वाला था। वो सेठ के पास गया जो अपनी गद्दी पर बैठा पैसे गिन रहा था। करीम ने हांफते हुए कहा, सेठ जी, काम पूरा हो गया, मेरी मजदूरी। अभी उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि अचानक सेठ मंसूर का चेहरा बदल गया। वो अपनी गद्दी से उठा और चीखने लगा, अरे मेरा पैसों का बटुआ कहां गया? अभी तो यही रखा था। सेठ ने इधर उधर देखा और फिर घूर कर करीम की तरफ देखा। बुढ़े, यहां तेरे सिवा कोई नहीं था, सच बता, तूने मेरा बटुआ कहां छुपाया है? करीम हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अपने काम में लगा था, मैंने आपकी चीज को हाथ भी नहीं लगाया। मैं गरीब जरूर हूं, पर चोर नहीं हूं। मैं अल्लाह से डरता हूं। सेठ ने उसकी एक न सुनी। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, चोर चोर, पकड़ो इसे। आसपास के दुकानदार और राहगीर इकट्ठा हो गए। सब करीम को शक की निगाह से देखने लगे। किसी ने कहा, शक्ल से तो शरीफ लगता है, पर नियत का क्या भरोसा? तो कोई बोला, आजकल के जमाने में किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। भीड़ में से अचानक जमील निकल कर आया। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहीं कहीं छुपा हुआ इसी तमाशे का इंतजार कर रहा था। जमील ने भीड़ को हटाया और आगे आया। क्या हुआ सेठ मंसूर, क्यों शोर मचा रहे हो? जमील ने अनजान बनते हुए पूछा। सेठ ने गुस्से में कहा, देख जमील, तेरे इस भाई ने मेरा पैसों का थैला चुरा लिया है। मैंने इसे काम दिया, तरस खाया और इसने मेरी ही पीठ में खंजर घोंपा। जमील ने करीम की तरफ देखा और एक झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, भाईजान, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आपने चोरी की? माना कि आपके घर में खाने को नहीं है, माना कि आप परेशान हैं, लेकिन चोरी? अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। मेरे दरवाजे तो आपके लिए हमेशा खुले थे। क्यों मेरे नाम पर कलंक लगा रहे हो? जमील के अल्फाज करीम के दिल को चीर रहे थे। ये सब एक साजिश थी, ये करीम को समझ आ गया था। जमील ने यह सब इसलिए किया था ताकि करीम की इज्जत मिट्टी में मिल जाए और वो मजबूर होकर घर बेच दे। करीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जमील की आंखों में आंखें डालकर कहा, जमील, तू जानता है मैं चोर नहीं हूं, तू ये भी जानता है कि यह झूठ है। मेरा अल्लाह गवाह है, मत कर ऐसा, मत कर। लेकिन वहां कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। सेठ मंसूर ने आगे बढ़कर करीम के कमजोर कंधे पर धक्का दिया और उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। करीम की जेब से सिर्फ एक तस्बीह और एक पुराना रुमाल निकला। पैसे वहां नहीं थे, लेकिन सेठ ने हार नहीं मानी। उसने करीम के मुंह पर एक जोर का तमाचा मारा और कहा, जरूर कहीं छुपा दिया होगा, निकल यहां से, खबरदार जो आज के बाद इस मार्केट में दिखाई दिया। करीम गिरते गिरते बचा। उसके गाल पर तमाचे का निशान छप गया था, लेकिन उससे ज्यादा चोट उसकी इज्जत पर लगी थी। सारी भीड़ उसे चोर कहकर धुतकार रही थी। वो शख्स जिसने पूरी जिंदगी ईमानदारी की मिसाल कायम की थी, आज उसे भरी महफिल में जलील किया गया था। जमील ने उसके कान के पास आकर धीरे से कहा, अब भी वक्त है भाईजान, इज्जत तो गई, अब जान बचानी है तो वो कागज साइन कर देना, वरना आज तो सिर्फ थप्पड़ पड़ा है, कल पता नहीं क्या होगा। करीम वहां से उठा। उसने अपने कपड़े झाड़े नहीं, वो लड़खड़ाता हुआ सर झुकाए उस भीड़ से बाहर निकला। उसके पास न पैसे थे, न दवा लेने की ताकत, और अब न ही कोई काम मिलने की उम्मीद। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। रास्ते में लोग उसे घूर रहे थे, शायद खबर फैल चुकी थी।
वो जैसे तैसे गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा। सूरज ढल चुका था और अंधेरा हो गया था। जैनब दरवाजे पर ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने करीम की हालत देखी, कपड़े मिट्टी में सने हुए, गाल पर नीला निशान और चाल में वो टूटी हुई हिम्मत, वो चीख पड़ी, ये क्या हाल बना लिया आपने? किसने मारा आपको? जैनब ने उसे सहारा देकर अंदर बिठाया। करीम ने कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खाली नजरों से जमीन को घूरता रहा। फिर उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वो बच्चों की तरह रोने लगा। जैनब, उन्होंने मुझे चोर कहा। उन्होंने कहा मैंने चोरी की है। जैनब ने उसके आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। मैं जानती हूं आप चोर नहीं हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरा दिल जानता है, मेरा रब जानता है। आप रोइए मत, आपके आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। जैनब ने जल्दी से पानी पिलाया। करीम ने रोते हुए बताया कि कैसे जमील और सेठ ने मिलकर ये खेल खेला। जैनब का दिल गुस्से और दुख से भर गया, लेकिन उसने सब्र किया। उसने कहा, उन्होंने आपकी इज्जत पर कीचड़ उछाला है ना, अल्लाह देख रहा है। मजलूम की बद्दुआ से अर्श आसमान हिल जाता है। उन्होंने आज हम पर जुल्म किया है, लेकिन वो भूल गए कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। रात फिर आ गई थी। आज भी चूल्हा ठंडा था। दोनों के पेट में भूख की आग थी और दिल में बेइज्जती का गम। लेकिन जमील की चाल उल्टी पड़ने वाली थी। वो सोच रहा था कि करीम टूट जाएगा, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है तो वो सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाता है, और जब वो अल्लाह से जुड़ता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। करीम ने वुजू किया और मुसल्ले पर खड़ा हो गया। आज उसकी नमाज में एक अलग ही दर्द था, एक अलग ही पुकार थी। या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, वो ताकतवर है। मैं सच्चा हूं, वो झूठे हैं। अब तेरा ही आसरा है। अभी करीम दुआ मांग ही रहा था कि बाहर अचानक शोर मचने लगा। आग, आग, बचाओ! ये आवाजें जमील के गोदाम की तरफ से आ रही थीं। बाहर शोर और हंगामा बढ़ता जा रहा था। आग, आग लग गई, बचाओ! ये चीखें अब किसी और की नहीं, बल्कि जमील की थीं। करीम, जो अभी मुसल्ले पर बैठा अपने रब से फरियाद कर रहा था, यह आवाज सुनते ही तड़प कर उठ खड़ा हुआ। जैनब ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कहां जा रहे हैं आप? भूल गए उन्होंने आज शाम आपके साथ क्या किया? उन्होंने आप पर चोरी का इल्जाम लगाया, आपको जलील किया। यह अल्लाह का अजाब है, उन्हें भुगतने दीजिए। करीम ने जैनब की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने नरमी से जैनब का हाथ हटाया और कहा, जैनब, बदला लेना इंसान का काम है और इंसाफ करना अल्लाह का। वो मेरा भाई है और हमारा दीन हमें यह नहीं सिखाता कि मुसीबत के वक्त दुश्मन को भी तन्हा छोड़ दें। अगर आज मैं मदद को न गया तो मुझ में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? करीम तेजी से बाहर निकला। बाहर का मंजर खौफनाक था। जमील का वो बड़ा गोदाम, जिसमें उसने गैर कानूनी तरीके से अनाज और कीमती सामान जमा कर रखा था, वो पूरी तरह आग की लपटों में घिरा हुआ था। आग इतनी भयंकर थी कि आसमान भी लाल हो गया था। जमील बालों को नोचते हुए चीख रहा था, मेरा माल, मेरी दौलत, कोई तो बचाओ! अरे पानी डालो! उसके नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे थे, मगर आग की तपिश इतनी तेज थी कि कोई करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मोहल्ले के लोग तमाशाई बनकर खड़े थे। कोई कह रहा था, जैसी करनी वैसी भरनी, तो कोई कह रहा था, गरीबों का हक मारा था, आज वही आग बनकर बरस रहा है। लेकिन करीम ने एक पल भी छाया नहीं किया। उसने अपनी फटी हुई चादर कमर में बांधी और पास के कुएं की तरफ दौड़ा। वहां से पानी की बाल्टी भरी और या अल्लाह रहम कहते हुए आग के करीब जा पहुंचा। जमील ने जब करीम को देखा तो वो दंग रह गया। वही शख्स जिसे कुछ घंटे पहले उसने चोर कहकर निकलवाया था, आज वही अपनी जान पर खेलकर उसकी दौलत बचाने की कोशिश कर रहा था। करीम को देखते ही कुछ और लोगों को भी शर्म आई और वो भी मदद के लिए आगे बढ़े। भागो, मिट्टी डालो, पानी लाओ! करीम सबसे आगे था। बुढ़ापा होने के बावजूद उस वक्त उसके अंदर न जाने कहां से जवानों जैसी ताकत आ गई थी। आग की लपटें उसके चेहरे को झुलसा रही थीं। धुआं उसके फेफड़ों में भर रहा था। वो बार बार खांस रहा था, लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। करीम चिल्ला रहा था, अंदर मत जाओ, छत गिरने वाली है। तभी जमील ने देखा कि उसका छोटा बेटा, जो शायद खेलते हुए गोदाम के पीछे छुपा था, वो आग के बीच फंस गया है और रो रहा है। जमील की सांसें अटक गईं। वो चिल्लाया,
मेरा बेटा, कोई मेरे बेटे को बचाओ। लेकिन आग का दरिया देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अंदर कूद सके। बिना कुछ सोचे करीम ने अपनी चादर को पानी में भिगोया, उसे अपने सर पर लपेटा और आग के उस समंदर में कूद गया। सब लोग सांसें रोके देख रहे थे। हर तरफ सन्नाटा छा गया, सिर्फ आग की कड़कड़ाहट सुनाई दे रही थी। एक पल गुजरा, 2 पल गुजरे, करीम बाहर नहीं आया। जैनब भी दौड़ती हुई आई और मंजर देखकर बेहोश होने ही वाली थी कि अचानक धुएं के बादल को चीरते हुए करीम बाहर निकला। उसके गोद में जमील का बेटा था। करीम लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। उसके कपड़े जल चुके थे, हाथ और पैरों पर छाले पड़ गए थे, दाढ़ी के बाल भी झुलस गए थे। जमील दौड़ कर आया और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। बेटा सही सलामत था, बस डर गया था। जब जमील ने सुकून की सांस ली, तब उसकी नजर जमीन पर पड़े करीम पर गई, जो बुरी तरह खांस रहा था और सांस लेने के लिए तड़प रहा था। आग धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन तब तक गोदाम का सारा सामान राख बन चुका था। जमील की बरसों की जमा पूंजी, वो अनाज जो उसने महंगे दाम पर बेचने के लिए रोका था, सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। लेकिन उसका खून, उसका बेटा बच गया था, और बचाने वाला कोई और नहीं, उसका वही गरीब और बेइज्जत भाई था। भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे आए और उन्होंने जमील के कंधे पर हाथ रखा। देख लिया जमील, जिस दौलत पर तुझे नाज था वो तो एक चिंगारी की मोहताज निकली, लेकिन जिस भाई को तूने ठुकराया वही आज तेरे चिराग को बचा कर लाया। दौलत आनी जानी है, मगर खून के रिश्ते और नेकी कभी नहीं मरती। जमील शर्मिंदा था, मगर उसकी अना अभी भी पूरी तरह नहीं टूटी थी। उसे शर्म आ रही थी कि उसे करीम का एहसान लेना पड़ा। उसने अपने नौकर से कहा, करीम को उठाओ और किसी हकीम के पास ले जाओ, जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा। ये अल्फाज बड़े रूखे थे, जैसे वो एहसान का बदला पैसे से चुका रहा हो। करीम ने मुश्किल से आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, रहने दे जमील, मुझे हकीम की नहीं घर की जरूरत है, मैं ठीक हूं। करीम उठा, उसके पैर कांप रहे थे। जैनब ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। दोनों मियां बीवी धीरे धीरे वहां से चले गए। जमील वहां राख के ढेर के पास बैठा रह गया। उसका गोदाम खत्म हो चुका था। सेठ मंसूर, जो ये सब देख रहा था, वो जमील के पास आया और बोला, बड़ा नुकसान हो गया यार, अब वो माल कहां से दोगे जो तुमने मुझसे वादा किया था? मैंने तो आगे सौदागरों से पैसे ले लिए हैं। जमील ने घबरा कर कहा, मंसूर, तुम देख रहे हो मैं बर्बाद हो गया हूं, थोड़ा वक्त दे दो। सेठ मंसूर का लहजा बदल गया। वही दोस्त जो कल तक साथ बैठकर हुक्का पी रहा था, आज उसकी आंखों में बेरुखी थी। मंसूर ने कहा, कारोबार में दोस्ती नहीं होती जमील, मुझे मेरा माल चाहिए या पैसा वापस करो 1 हफ्ते के अंदर, वरना मुझे कोतवाल के पास जाना पड़ेगा और तुम्हारी हवेली कुर्क करवानी पड़ेगी। यह सुनकर जमील के होश उड़ गए। एक तरफ आग ने सब कुछ जला दिया था और दूसरी तरफ कर्ज का पहाड़ उसके सर पर आ गिरा था। कल तक वो इस कस्बे का अमीर तरीन आदमी था और आज वो सड़क पर आने वाला था। उसने करीम की झोपड़ी की तरफ देखा, जहां अंधेरा था मगर वहां एक सुकून था, और यहां उसके बड़े मकान के बाहर राख और धुआं था। अगले कुछ दिन जमील के लिए कयामत से कम नहीं थे। कर्जदार दरवाजे पर आने लगे। इज्जत का जो भ्रम था वो टूटने लगा। जमील को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके दिमाग में फिर वही शैतानी ख्याल आया, करीम की जमीन, अगर वो जमीन मिल जाए और वो उसे बेच दे तो शायद कुछ कर्ज उतार सके। बावजूद इसके कि करीम ने उसके बेटे की जान बचाई थी, जमील की मजबूरी और लालच ने फिर से उसके जमीर को मार दिया। एक शाम जब करीम अपने जले हुए हाथों पर हल्दी का लेप लगा रहा था, जमील फिर उसके दरवाजे पर आया। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ कस्बे का पटवारी और 2 गुंडे नुमा आदमी थे। जमील को दरवाजे पर पटवारी और उन बदमाशों के साथ खड़ा देखकर करीम के जले हुए जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जगह से हिलने की कोशिश की। जमील एहसान फरामोशी की हद पार करते हुए फिर से उसी मकान को हथियाने आ पहुंचा था। करीम ने अपनी दुखती हुई आवाज में पूछा, जमील, इस वक्त? और ये लोग कौन हैं? जमील की नजरें झुकी हुई थी। वो करीम के चेहरे पर पड़े उन छालों को देखने की ताकत नहीं रखता था जो उसी के बेटे को बचाने में मिले थे, मगर सेठ मंसूर का खौफ और अपनी बर्बादी का डर उस पर हावी था। जमील ने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, भाईजान, मेरे पास वक्त नहीं है लंबी बातें करने का।
मंसूर मेरी जान के पीछे पड़ा है। अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो मुझे कैद करवा देगा। मेरे पास अब बेचने को कुछ नहीं बचा सिवाय जमीन के हिस्से के। करीम ने हैरत से जमील को देखा और कहा, तो क्या तुम मुझे मेरे ही घर से बेदखल करोगे? उस घर से जहां हमारे माँ बाप की सांसें बसी हैं, और वो भी तब जब मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारे चिराग को बचाया। करीम की बात सुनकर जमील के साथ खड़े पटवारी ने एक मक्का राना हंसी हंसते हुए अपनी मूंछों को ताव दिया और बोला, अरे करीम मियां, जज्बात से पेट नहीं भरता और न ही कर्ज उतरता है। तुम्हारे भाई की मजबूरी है। और वैसे भी पटवारी ने अपने थैले से कुछ पुराने और पीले पड़ चुके कागज निकाले और उन्हें लहराया। इन कागजों के मुताबिक तुम्हारे वालिद ने मरने से पहले ये सारी जमीन जमील के नाम लिख दी थी। ये तो जमील की शराफत थी जो उसने तुम्हें यहां रहने दिया, मगर अब कानूनी तौर पर यह जमीन जमील की है। करीम और जैनब ये सुनकर सुन्न रह गए। ये सफेद झूठ था। करीम जानता था कि उसके वालिद ने बराबर का बंटवारा किया था, लेकिन आज ताकत और पैसा जमील के साथ था, और पटवारी जैसे लोग पैसे के लिए ईमान बेचने में देर नहीं लगाते। करीम ने गुस्से से कहा, झूठ बोलते हो तुम। मेरे वालिद कभी नाइंसाफी नहीं कर सकते थे। तुम लोगों ने ये कागज जाली बनाए हैं। पटवारी का चेहरा सख्त हो गया। उसने जमील की तरफ इशारा किया। जमील ने आगे बढ़कर कहा, भाईजान जिद मत करो। इन कागजों पर अंगूठा लगा दो कि तुम अपनी मर्जी से यह घर छोड़ रहे हो। बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा ताकि तुम कहीं और किराए पर रह सको। अगर तुमने सीधे तरीके से बात नहीं मानी तो ये पटवारी साहब सरकारी हुक्म से तुम्हें निकाल बाहर करेंगे, और तब तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। जैनब जो अब तक चुप थी, बर्दाश्त न कर सकी और बीच में आ गई। उसने जमील को ललकारा, जमील, खुदा का खौफ करो। अभी तुम्हारे घर की राख ठंडी भी नहीं हुई है और तुम फिर से जुल्म पर उतर आए। क्या तुम भूल गए कि अगर तुम्हारा भाई ना होता तो आज तुम्हारा बेटा जिंदा ना होता? उस मासूम की जान का सदका देने के बजाय तुम उसके मोहसिन का घर छीन रहे हो। जमील चिल्ला उठा, चुप रहो भाभी। औरतों का मर्दों के मामले में बोलने का कोई काम नहीं। मुझे बस ये जमीन चाहिए, हर हाल में। तभी जमील के साथ आए हुए गुंडों में से एक ने आगे बढ़कर करीम का हाथ पकड़ लिया। वो वही हाथ था जो आग में बुरी तरह दो जल गया था और उस पर ताजा पट्टी बंधी हुई थी। उस गुंडे ने बेदर्दी से उस जख्मी हाथ को दबाया। करीम के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई, आह या अल्लाह! खून पट्टी से रिसने लगा। जैनब दौड़ी ताकि अपने शौहर को छुड़वा सके, लेकिन दूसरे आदमी ने उसे धक्का दे दिया और वो दीवार से जा टकराई। पटवारी ने जल्दी से स्याही का डिब्बा आगे किया और बोला, लगा अंगूठा, नाटक मत कर बुढ़ऊ। जमील ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो ये मंजर नहीं देखना चाहता था, लेकिन उसने उन्हें रोका भी नहीं। शैतान उस पर पूरी तरह गालिब आ चुका था। करीम दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली। उसने दर्द में डूबे हुए लहजे में कहा, जान ले लो मेरी, मगर मैं झूठ पर मोहर नहीं लगाऊंगा। ये घर मेरा हक है, मैं इसे हरामखोरों के हवाले नहीं करूंगा। गुंडे ने उसके अंगूठे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की, लेकिन करीम के अंदर न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि उसने झटका देकर अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हट गया। पटवारी ने गुस्से में कहा, बड़ा जिद्दी है ये बूढ़ा, ऐसे नहीं मानेगा। उसने जमील से कहा, जमील, आज रहने दो। इसने शोर मचाया तो मोहल्ले वाले इकट्ठा हो जाएंगे और तुम्हारी बदनामी होगी। वैसे भी कागज तो हमारे पास हैं ही। कल सुबह कोतवाल को लेकर आएंगे और कब्जा खाली कराओ। मुहिम के तहत इसे निकाल फेंकेंगे, तब देखते हैं ये किसके पास जाता है। जमील ने घबराहट में हाँ में सर हिलाया। उसे भी डर था कि कहीं लोग आ गए तो वो क्या जवाब देगा। जाते जाते जमील ने करीम की तरफ देखा और कहा, भाईजान, पूरी रात है तुम्हारे पास, सोच लो। इज्जत से निकल जाओगे तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, वरना कल धक्के मारकर निकाले जाओगे। वो सब वहां से चले गए। छोड़ गए तो बस दर्द, बेबसी और खून के कुछ कतरे जो जमीन पर गिरे थे। दरवाजा बंद करते ही जैनब फूट फूट कर रोने लगी। वो करीम के जख्मी हाथ को अपने हाथों में लेकर चूमने लगी। हाय अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है, अपने ही खून ने हमें मार दिया। करीम का चेहरा पीला पड़ चुका था। दर्द की वजह से पसीने छूट रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। उसकी आंखों में अब एक फैसला था। उसने जैनब के आंसू पोंछे और कहा, जैनब, रोना बंद करो। उन्होंने सोचा कि वो जोर जबरदस्ती से मुझे तोड़ देंगे,
लेकिन वो भूल गए कि जिसने आग में कूदकर उनकी औलाद बचाई वो इन कागजों के टुकड़ों से नहीं डरेगा। ज़ैनब ने सिसकते हुए पूछा, लेकिन हम क्या करेंगे? कल वो कोतवाल को लाएंगे। वो लोग ताकतवर हैं, उनके पास पैसे हैं, झूठे गवाह हैं। हमारा कौन है? करीम ने दीवार पर लटकी हुई अपने वालिद की एक पुरानी तस्वीर की तरफ देखा और फिर ऊपर आसमान की तरफ उंगली उठाई। हमारा वो है जो सबसे बड़ा काजी है। जमील के पास जाली कागज है, मेरे पास सच है। कल सुबह होने से पहले मुझे शहर जाना होगा। ज़ैनब हैरान रह गई। शहर? इस हालत में? और वहां किसके पास? करीम ने बताया, बड़े काजी साहब जो शहर की बड़ी अदालत में बैठते हैं। वो मेरे वालिद के पुराने दोस्त थे। मुझे याद है बचपन में वालिद ने मुझे बताया था कि असली वसीयत की एक नकल उन्होंने अमानत के तौर पर काजी साहब के पास रखवाई थी, ताकि अगर कभी भाइयों में झगड़ा हो तो इंसाफ हो सके। मुझे लगा था कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे जमील पर भरोसा था, लेकिन आज वो भरोसा टूट गया। ज़ैनब ने परेशानी से कहा, लेकिन शहर यहां से मीलों दूर है, रास्ता सुनसान और खतरनाक है, और आपके हाथ की ये हालत, आप कैसे जाएंगे? करीम खड़ा हुआ, हालांकि उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसने कहा, ज़ैनब, हक के लिए निकलने वाले के रास्ते अल्लाह आसान कर देता है। अगर मैं आज रात नहीं गया तो कल हमारे सर पर छत नहीं होगी। तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लो और किसी के लिए मत खोलना। करीम ने अपनी पुरानी लाठी उठाई, कंधे पर वहीं फटी हुई चादर डाली और अंधेरी रात में निकल पड़ा। बाहर घुप अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी और रास्ता पथरीला था। हर कदम पर उसके जले हुए जिस्म में टीस उठती थी। गांव के बाहर का रास्ता जंगलात से होकर गुजरता था, जहां जंगली जानवरों का खतरा रहता था। लेकिन करीम के कदम नहीं रुके। वो अपनी धुन में चलता रहा। जबान पर हस्बुनल्लाहु व नीमल वकील का विर्द था। रास्ता लंबा था और करीम की सांसें फूल रही थीं। कुछ दूर चलने के बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सूखे पत्तों के टूटने की आवाज आई। करीम रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा शायद उसका वहम है। वो आगे बढ़ा, लेकिन फिर वही आहट सुनाई दी। इस बार आवाज करीब थी। क्या ये जमील के गुंडे थे जो उसे शहर जाने से रोकना चाहते थे, या कोई जंगली दरिंदा? करीम ने अपनी लाठी मजबूती से पकड़ ली और अंधेरे में ललकारा, कौन है वहां? सामने आओ। झाड़ियों में हलचल हुई और दो चमकती हुई आंखें अंधेरे में दिखाई दी। वो दो चमकती हुई आंखें किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक खौफनाक भेड़िए की थीं, जो शिकार की तलाश में वहां आ निकला था। करीम का जिस्म पहले ही जख्मों से चूर था और अब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। भेड़िए ने अपने सफेद और तेज दांत निकाले और एक खतरनाक गुर्राहट की जो सीधी करीम के दिल में उतर गई। उस बूढ़े और कमजोर जिस्म में भागने की ताकत तो थी नहीं, इसलिए करीम ने अपनी लाठी को अपने आगे किया और अपनी कांपती हुई टांगों पर मजबूती से खड़ा होने की कोशिश की। उसने अपने दिल में कहा, ऐ मेरे मालिक, अगर मेरी मौत इसी जानवर के हाथों लिखी है तो मुझे कबूल है, लेकिन अगर तू चाहता है कि मैं हक की लड़ाई लड़ूं तो मेरी हिफाजत कर, क्योंकि अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। भेड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी भूखी नजरें करीम पर जमी हुई थीं। वो हमला करने के लिए पीछे हटा और उछलने ही वाला था कि अचानक हवा में एक तेज सरसराहट हुई और कहां से एक जलती हुई मशाल आकर सीधी भेड़िए के आगे गिरी। आग देखकर जानवर घबरा गया और पीछे हट गया। तभी अंधेरे से एक भारी और बुलंद आवाज आई, हट जा यहां से। साथ ही एक बड़ा सा पत्थर भेड़िए की तरफ फेंका गया। भेड़िया, जो पहले ही आग से डर चुका था, दुम दबाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। करीम की सांसें अटकी हुई थीं। उसने देखा कि अंधेरे से एक लंबा चौड़ा आदमी निकल कर आया, जिसने अपने चेहरे पर कपड़ा लपेटा हुआ था और हाथ में एक और मशाल थी। उस अजनबी ने करीम को गौर से देखा और पूछा, बाबा, इस आधी रात को इस वीराने में अकेले क्या कर रहे हो? जान प्यारी नहीं है क्या? करीम ने गहरी सांस ली और शुक्र अदा करते हुए कहा, बेटा, जान तो सबको प्यारी होती है, लेकिन कभी कभी मजबूरी इंसान को मौत के मुंह में धकेल देती है। तुम फरिश्ता बनकर आए हो, अल्लाह तुम्हारा भला करे। उस अजनबी ने करीम के जले हुए हाथ और खून से लथपथ कपड़े देखे तो उसकी आंखों में नरमी आ गई। उसने अपनी मशाल एक तरफ लगाई और अपनी कमर से पानी की एक छागल निकालकर करीम को दी। करीम ने पानी पिया तो उसे थोड़ी जान आई। अजनबी ने कहा, मेरा नाम शेर खान है, मैं एक मुसाफिर हूं और शहर जा रहा हूं। लगता है आपको भी वहीं जाना है।
आइए, मैं आपको सहारा देता हूं। करीम ने इनकार करना चाहा, क्योंकि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था, लेकिन शेर खान ने जबरदस्ती करीम का थैला अपने कंधे पर लिया और उसका हाथ पकड़कर चलने लगा। रास्ता अभी भी लंबा और दुश्वार था, लेकिन अब करीम अकेला नहीं था। सफर के दौरान शेर खान ने करीम से उसकी हालत की वजह पूछी, तो करीम ने उसे जमील की गद्दारी, आग का वाकया और जाली वसीयत की सारी कहानी सुना दी। सुनकर शेर खान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बाबा, दुनिया में खून सफेद हो चुका है, लेकिन याद रखना, अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, सुबह का सूरज निकलने से कोई नहीं रोक सकता। आपका यह सफर रायगांव नहीं जाएगा। शेर खान की बातों में एक अजीब सा सुकून और यकीन था, जैसे वो कोई आम मुसाफिर ना हो, बल्कि उसे अल्लाह ने खास इसी वक्त के लिए भेजा हो। चलते चलते रात ढलने लगी और ठंडी हवा चलने लगी, जो सुबह होने का इशारा थी। करीम के पैरों में छाले पड़ चुके थे। हर कदम पर उसे लगता था कि अब वो गिर जाएगा, लेकिन शेर खान उसे लगातार हिम्मत बंधाता रहा। कभी वो उसे सहारा देता, तो कभी किस्से सुनाकर उसका ध्यान बांटता। आखिरकार जंगलात खत्म हुए और दूर से शहर की ऊंची दीवारें और मीनारें दिखाई देने लगी। आसमान का रंग काला से नीला और फिर हल्का गुलाबी होने लगा था। शहर के बड़े दरवाजे अभी बंद थे, लेकिन वहां कुछ और मुसाफिर भी खुलने का इंतजार कर रहे थे। शेर खान ने करीम को एक पेड़ के नीचे बिठाया और कहा, बाबा, मेरा रास्ता यहां से अलग है, मुझे दूसरी तरफ जाना है। आप यहां आराम करें, जैसे ही दरवाजा खुले सीधा काजी साहब के पास चले जाना। घबराना मत, सच आपके साथ है। करीम ने नम आंखों से उस नेक दिल अजनबी का शुक्रिया अदा करना चाहा, लेकिन जब तक वो कुछ बोलता, शेर खान भीड़ में कहीं गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। करीम वहीं बैठा रहा। उसने वहीं मिट्टी पर तयम्मुम किया और फज्र की नमाज अदा की। नमाज के बाद उसने दुआ मांगी, या अल्लाह, यहां तक तूने पहुंचाया, अब आगे भी तू ही मददगार है। मेरी इज्जत और मेरे बाप की निशानी तेरे हवाले है। सूरज की पहली किरण के साथ ही शहर का बड़ा दरवाजा एक भारी आवाज के साथ खुला। गांव का सीधा सादा करीम आज पहली बार इतने बड़े शहर में दाखिल हुआ। बड़ी बड़ी इमारतें, चहल पहल और शोर शराबा देखकर वो थोड़ा घबराया, लेकिन उसे अपना मकसद याद था। वो लोगों से रास्ता पूछता हुआ बड़े काजी के घर की तरफ बढ़ा। लोगों ने बताया कि काजी साहब का घर शहर के बीच में है और वो बहुत सख्त और उसूलों वाले आदमी हैं। करीम गिरता पड़ता, भूख और प्यास से निढाल, आखिरकार एक आलीशान हवेली के आगे पहुंचा। हवेली के बाहर दो बड़े बड़े पहरेदार हाथ में भाले लिए खड़े थे। करीम ने हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश की, तो एक पहरेदार ने उसे रुकाया और डांट कर कहा, ऐ फकीर, कहां गुस्सा जा रहा है? ये कोई खैरात खाना नहीं है, ये काजी साहब का घर है, चल भाग यहां से। करीम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, मैं फकीर नहीं हूं, मैं बहुत दूर से एक फरियाद लेकर आया हूं। मुझे काजी साहब से मिलना है, उनके पास मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। पहरेदार ने उसके फटे हुए कपड़े और झोला देखकर तंज किया। हर भिखारी यही कहता है, काजी साहब अभी कचहरी जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास तुम जैसे लोगों के लिए वक्त नहीं है। करीम ने बहुत मिन्नतें की, कहा कि वो काजी साहब के पुराने दोस्त का बेटा है, लेकिन पहरेदारों ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्का दे दिया। करीम जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। क्या इतना लंबा सफर बेकार गया? क्या जमील की जीत हो गई? नहीं। करीम ने हिम्मत की और वहीं जमीन पर बैठे बैठे जोर से आवाज लगाई, काजी साहब, काजी अब्दुल रहमान, इंसाफ कीजिए, एक मजलूम आपके दरवाजे पर आया है। पहरेदार गुस्से में आगे बढ़ा ताकि उसे मारकर भगा सके, कि तभी हवेली का बड़ा दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले रोबदार शख्स बाहर निकले। ये काजी साहब थे। उन्होंने गरजदार आवाज में पूछा, क्या शोर है ये? कौन चीख रहा है मेरे दरवाजे पर? पहरेदार डर गया और पीछे हट गया। करीम ने लड़खड़ाते हुए उठकर कहा, काजी साहब, मैं हूं रहमतुल्लाह का बेटा करीम, मैं अपने वालिद की अमानत लेने आया हूं। रहमतुल्लाह का नाम सुनते ही काजी साहब चौंक गए। उन्होंने गौर से करीम को देखा। उसकी हालत देखकर उनके चेहरे पर दुख और हैरानी के भाव आ गए। वो तेजी से आगे बढ़े और करीम को थाम लिया। रहमतुल्लाह का बेटा करीम, तुम्हारी ये हालत किसने की? काजी साहब ने पहरेदारों को डांटा और करीम को इज्जत के साथ अंदर ले गए। अंदर जाकर काजी साहब ने करीम को खाना खिलाया और पानी पिलाया।
जब करीम की सांसें बहाल हुईं, तो उसने रोती हुई आंखों से जमील की सारी करतूत, नकली कागज और उस रात के जुल्म की कहानी बयान कर दी। काजी साहब सुनते रहे, उनका चेहरा गुस्से से लाल होता गया। जब बात खत्म हुई तो काजी साहब ने अपनी अलमारी खोली और एक पुराना संदूक निकाला। उसमें से एक जर्द पड़ चुका कागज निकालकर दिखाया और कहा, यह है तुम्हारे बाप की असली वसीयत, जिस पर उनकी मोहर लगी है। इसमें साफ लिखा है कि घर और जमीन बराबर तकसीम होगी और कोई भी हिस्सा बेचा नहीं जा सकता जब तक दोनों भाई राजी न हों। जमील ने न सिर्फ तुम्हारा हक मारा है, बल्कि अपने बाप की रूह को भी तकलीफ दी है। काजी साहब ने अपने मुंशी को आवाज दी और हुक्म दिया, अभी इसी वक्त शहर के कोतवाल को बुलाओ और उसके साथ 4 सिपाही तैयार करो। हम अभी तुम्हारे गांव जाएंगे। देखता हूं उस पटवारी और जमील में कितनी हिम्मत है जो सच्चाई को झुठला सके। करीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सच की जीत का वक्त आ गया था। काजी साहब ने करीम से कहा, तुम मेरे रथ में बैठोगे। आज तुम फकीर की तरह नहीं, बल्कि हकदार की तरह अपने गांव वापस जाओगे। उधर गांव में जमील और पटवारी खुश थे। वो सोच रहे थे कि करीम डर कर भाग गया होगा और अब मैदान साफ है। उन्हें खबर ही नहीं थी कि उनकी बर्बादी का तूफान रास्ते में है। उधर शहर से काजी साहब का काफिला रवाना हो चुका था और इधर गांव में जमील और पटवारी ने जुल्म की इंतहा कर दी थी। दोपहर का वक्त था और सूरज आग बरसा रहा था जब जमील अपने साथ कुछ मजदूरों और उस बिकाऊ पटवारी को लेकर करीम के टूटे हुए दरवाजे पर आ धमका। जैनब अंदर से दरवाजा बंद किए बैठी थी और मुसल्ले पर रो रो कर दुआ मांग रही थी। जमील ने बाहर से ललकारा, ओ भाभी, बहुत हो गया नाटक, अब दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। आज इस जमीन पर मेरा कब्जा होकर रहेगा। पटवारी ने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा, जमील सेठ, क्यों वक्त जाया करते हो? तोड़ दो दरवाजा, वैसे भी अब यह घर तुम्हारा है। जमील के इशारे पर मजदूरों ने दरवाजे पर झरमें लगानी शुरू की। लकड़ी का वो पुराना दरवाजा जो पहले ही कमजोर था, 2-3 धक्कों में ही टूट कर गिर पड़ा। जमील और उसके साथी घर में दाखिल हुए। जैनब डर के मारे कोने में सिमट गई। जमील ने हुक्म दिया, इस औरत का सामान बाहर फेंको और इसे भी धक्के मारकर निकाल दो। मजदूरों ने घर का टूटा फूटा सामान, वो पुरानी चारपाई, वो मिट्टी के बर्तन, वो नमाज की चटाई, सब बाहर गली में फेंकना शुरू कर दिया। मोहल्ले वाले तमाशा देख रहे थे, मगर जमील की दौलत और गुंडागर्दी के खौफ से कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जैनब चीख रही थी, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मेरे शौहर को आने दो। जमील ने कहका लगाया, तेरा शौहर? वो बूढ़ा तो शायद अब तक जंगल में किसी जानवर का निवाला बन चुका होगा या शहर की सड़कों पर भीख मांग रहा होगा। अब वो वापस नहीं आने वाला। अभी जमील ने जैनब का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर धकेलने की कोशिश ही की थी कि अचानक गली के मोड़ से घोड़ों की टापों की एक भारी आवाज सुनाई दी। जमीन हिलने लगी और धूल का एक बड़ा गुब्बार उठता हुआ दिखाई दिया। सब लोग हैरत से उधर देखने लगे। देखते ही देखते 4 ताकतवर घोड़े एक शाही रथ खींचते हुए वहां आ पहुंचे, जिनके आगे और पीछे वर्दीपोश सिपाही नंगी तलवारें लिए दौड़ रहे थे। रथ के ऊपर शाही निशान बना हुआ था और उसके साथ शहर का कोतवाल अपने घोड़े पर सवार था। गांव वालों ने आज तक ऐसा मंजर नहीं देखा था। जमील का हाथ जैनब की कलाई पर ही जम गया और उसका रंग फक पड़ गया। रथ करीम की झोपड़ी के बिल्कुल सामने आकर रुका। कोतवाल ने बुलंद आवाज में नारा लगाया, बा अदब बा मुलायजा होशियार, शहर के काजी उल कुजात काजी अब्दुल रहमान साहब तशरीफ ला रहे हैं। ये सुनते ही पटवारी के हाथ से वो जाली कागज छूटकर गिर गए और उसकी टांगें कांपने लगीं। रथ का दरवाजा खुला और उसमें से पहले वही सफेद दाढ़ी वाले बारोब काजी साहब उतरे और फिर उनके पीछे जो शख्स उतरा, उसे देखकर जमील की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई और नहीं, उसका अपना भाई करीम था, मगर आज वो किसी भिखारी की तरह नहीं, बल्कि काजी साहब के बराबर सर उठाकर खड़ा था। करीम ने अपनी बीवी को जमीन पर गिरी हुई देखा तो वो दौड़कर आगे बढ़ा और जैनब को सहारा देकर उठाया। जैनब ने रोते हुए कहा, आप आ गए? मैंने कहा था ना, मेरा रब मदद भेजेगा। काजी साहब ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर जमील पर अपनी नजरें जमाई। उनकी आंखों में ऐसा जलाल था कि जमील की जबान तालू से चिपक गई। काजी साहब ने गरजदार आवाज में पूछा, कौन है जमील और कहां है वो नमक हराम पटवारी जिसने चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान बेच दिया?
पटवारी भीड़ में छुपने की कोशिश करने लगा, मगर कोतवाल के सिपाहियों ने उसे गर्दन से पकड़कर घसीटते हुए काजी साहब के कदमों में ला पटका। जमील ने थूक निगलते हुए कहा, काजी साहब, हुजूर, ये मेरा घर है, मेरे पास कागजात हैं, ये देखिए। जमील ने जमीन से वो कागज उठाकर दिखाने की कोशिश की। काजी साहब ने उन कागजों को हाथ लगाए बिना ही अपने मुंशी से वो पुराना संदूक मंगवाया और उसमें से असली वसीयतनामा निकालकर सबके सामने लहराया। गांव वालों, गौर से देखो, ये है रहमतुल्लाह की असली वसीयत जिस पर उनकी खास मोहर लगी है, और ये जो कागज इस जमील के हाथ में है, ये निरा झूठ और फरेब है। काजी साहब ने पटवारी की तरफ देखा और पूछा, बोल बदबख्त, क्या ये दस्तावेज असली हैं? अगर झूठ बोला तो तेरी जबान खींच ली जाएगी। पटवारी मौत के डर से थर थर कांपने लगा और जमील के पैरों पर गिरकर चिल्लाया, हुजूर, मुझे माफ कर दें, मुझे जमील ने लालच दिया था। उसने कहा था कि अगर मैं नकली कागज बना दूं तो वो मुझे सोने की अशरफियां देगा। मेरा कोई कसूर नहीं, असली गुनहगार ये जमील है। पटवारी के इकरार ने जमील की बची खुची इज्जत भी खाक में मिला दी। मोहल्ले वाले जो अब तक चुप थे, अब जमील पर लानत भेजने लगे। थू है तेरी जिंदगी पर जमील, अपने ही भाई के साथ ऐसा धोखा। जिस भाई ने तेरी औलाद की जान बचाई, तूने उसका घर छीनने की कोशिश की। जमील अब अकेला पड़ चुका था। सेठ मंसूर भी भीड़ में खड़ा ये सब देख रहा था और चुपके से खिसकने ही वाला था कि काजी साहब की नजर उस पर पड़ गई। रुको मंसूर, काजी साहब ने ललकारा, सुना है तुमने भी इस मासूम करीम पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था ताकि ये मजबूर होकर घर बेच दे। क्या तुम्हारी तिजारत में इतना खोट आ गया है? सेठ मंसूर भी गिड़गिड़ाने लगा। काजी साहब ने फैसला सुनाया, आज इंसाफ होगा। सबसे पहले ये पटवारी अपनी नौकरी से बर्खास्त किया जाता है और इसे 50 कोड़े लगाए जाएंगे ताकि आइंदा कोई सरकारी मुलाजिम रिश्वत लेने की जरूरत न करे। दूसरा, जमील की सारी जायदाद जब्त करके पहले सेठ मंसूर और दूसरे कर्जदारों का हिसाब किया जाएगा और जो बचेगा वो शाही खजाने में जमा होगा। और तीसरा, जमील ने अपने भाई का हक मारा है, इसलिए इसे कैद खाने में डाल दिया जाए जब तक ये अपनी गलती का कफ्फारा अदा न करे। जमील घुटनों के बल गिर गया और करीम की तरफ हाथ फैलाकर रोने लगा। भाईजान, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। शैतान ने मुझे बहका दिया था। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, मेरे बच्चों का वास्ता मुझे बचा लो। करीम, जिसके दिल में दरिया जैसी नरमी थी, उसने जमील की ये हालत देखी तो उसका दिल भर आया। वो काजी साहब के पास गया और अदब से बोला, काजी साहब, आपका इंसाफ सर आंखों पर, मगर मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूं। मेरा भाई गुनहगार जरूर है, मगर है तो मेरा खून ही। अगर आप इसे कैद में डाल देंगे तो इसके मासूम बच्चे रुल जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि जो तकलीफ मैंने और जैनब ने सही वो मेरे भाई के बच्चे सहें। काजी साहब करीम की ये दरिया दिली देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, करीम, ये शख्स सांप है, इसने तुम्हें डसने में कोई कसर नहीं छोड़ी और तुम अब भी इसकी सिफारिश कर रहे हो। करीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, सांप का काम है डसना और इंसान का काम है रहम करना। अगर मैं भी बदला लेने पर उतर आया तो मुझ में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? इसे माफ कर दें, शायद इसकी आखिर तक सुधर जाए। काजी साहब ने गहरी सांस ली और जमील से कहा, जमील, देख अपने भाई का जर्फ, तूने इसे मिट्टी में मिलाना चाहा और ये तुझे आज भी बचा रहा है। जा, करीम की सिफारिश पर मैं तुझे कैद की सजा माफ करता हूं, मगर तेरा बड़ा मकान और दौलत अब तेरी नहीं रही, वो सब कर्ज में जाएगा। अब तुझे भी उसी तरह मेहनत मजदूरी करनी होगी जैसे तेरा भाई करता है। जमील शर्म से पानी पानी हो गया। वो करीम के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। आज उसके आंसू मगरमच्छ के नहीं बल्कि हकीकी पशेमानी के थे। करीम ने उसे उठाकर गले लगाया। गांव वालों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। बातिल का मुंह काला हो चुका था और हक का बोलबाला था। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अल्लाह जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और करीम के सब्र का असली इनाम मिलना अभी बाकी था। जमील की माफी और तौबा के बाद गांव का माहौल बदल चुका था। जिस भाई ने कभी करीम को फकीर कहकर जलील किया था, आज वही भाई करीम के सामने नजरें झुकाए खड़ा था। काजी साहब ने फैसला सुनाने के बाद करीम के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोले, करीम, तुम्हारा इम्तिहान खत्म हुआ।
लेकिन रुकिए, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और खबर है। करीम और सब गांव वाले हैरानी से काजी साहब की तरफ देखने लगे। काजी साहब ने अपने मुंशी से एक और चमड़े का थैला मंगवाया। उन्होंने बताया, करीम, तुम्हारे वालिद रहमतुल्लाह मरने से पहले सिर्फ ये जमीन ही नहीं छोड़ गए थे। उन्होंने अपनी जवानी में शहर के बाहर एक बंजर जमीन खरीदी थी, जिसका जिक्र उन्होंने वसीयत के साथ रखे एक बंद लिफाफे में किया था। वो चाहते थे कि ये जमीन तब खुले जब उनकी औलाद में से कोई हक पर कायम रहे। काजी साहब ने आगे कहा, पिछले महीने शाही सरकार ने उस बंजर इलाके से एक नई नहर निकालने का फैसला किया है। उस जमीन की कीमत अब हजारों अशरफियां हो चुकी है। चूंकि जमील ने अपने वालिद की नाफरमानी की और हक मारा, इसलिए वसीयत की शर्त के मुताबिक वो सारी जमीन अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम होती है। यह सुनते ही पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। किस्मत का पहिया पूरा घूम चुका था। वो करीम जो कल तक एक वक्त की रोटी का मोहताज था, आज गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और रो दिया, या अल्लाह, ये तेरा करम है। तू जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत। करीम ने उस दौलत को अपने ऐश और आराम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसने उसी वक्त ऐलान किया, ये दौलत मेरी नहीं, अल्लाह की अमानत है। उसने अपनी नई जमीन का आधा हिस्सा बेचकर गांव में एक बड़ा मदरसा और एक मुसाफिर खाना बनवाया ताकि कोई भूखा न सोए। उसने जमील को भी सहारा दिया, उसे एक छोटा सा कारोबार शुरू करवाया ताकि वो मेहनत की रोटी खा सके। ज़ैनब, जो कभी भूखी सोती थी, अब पूरे गांव के गरीबों की मां बन गई थी। करीम का घर अब कच्चा नहीं रहा था, लेकिन उसके दरवाजे आज भी हर जरूरतमंद के लिए खुले थे। वक्त गुजरता गया, जमील सुधर चुका था और अब वो पांचों वक्त करीम के पीछे मस्जिद में नमाज पढ़ता था। गांव के लोग अक्सर शाम को करीम के पास बैठते और उससे पूछते, बाबा, इतनी तकलीफों में भी आप टूटे क्यों नहीं? तो करीम बस अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराता और कहता, जब तुम्हारा वकील अल्लाह हो तो दुनिया का कोई काजी तुम्हें हरा नहीं सकता। कहानी का असल मकसद और सीख दोस्तों, करीम की ये लंबी कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ वक्त गुजारना नहीं था, बल्कि इसके अंदर छुपे उन मोतियों को चुनना था जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। इस किस्से से हमें ये गहरी बातें सीखने को मिलती हैं। 1. सब्र का फल मीठा नहीं, बेहतरीन होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सब्र करना कमजोरी है या सब्र का मतलब बस चुप रहना है। करीम ने सिखाया कि सब्र का मतलब है अल्लाह के फैसले पर राजी रहना और शिकायत न करना। जब इंसान सब्र करता है तो अल्लाह उसे वो नहीं देता जो वो चाहता है, बल्कि वो देता है जो उसके लिए बेहतरीन होता है। जमील ने दौलत चाही, उसे जिल्लत मिली। करीम ने अल्लाह की रजा चाही, उसे दौलत और इज्जत दोनों मिली। 2. हलाल में बरकत और हराम में बर्बादी। जमील ने सूद, झूठ और धोखे से दौलत जमाई, लेकिन एक चिंगारी ने सब कुछ राख कर दिया। हराम की कमाई दीमक की तरह होती है, जो दिखती तो ज्यादा है लेकिन अंदर से खोखली होती है। वहीं करीम की हलाल की सूखी रोटी में वो ताकत थी कि उसने आग में कूद कर जान बचा ली। 3. खून के रिश्ते और माफी आज के दौर में भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, लेकिन करीम ने बताया कि बड़ा आदमी वो नहीं जो बदला ले, बड़ा वो है जो माफ कर दे। अगर करीम जमील को जेल भेज देता तो शायद उसे सुकून मिलता, लेकिन जमील कभी सुधर न पाता। माफी ने जमील का दिल बदल दिया। रिश्तों को तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल, और अल्लाह जोड़ने वालों को पसंद करता है। 4. अल्लाह की लाठी बेआवाज है। जब सेठ मंसूर और पटवारी जुल्म कर रहे थे, उन्हें लगा कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन वो भूल गए थे कि मजलूम की आह सीधी अर्श तक जाती है। इंसान अपनी चाल चलता है, मगर आखिरी चाल अल्लाह की होती है। कभी भी किसी कमजोर को मत सताओ, क्योंकि उसका सहारा वो जात है जो सबसे ताकतवर है। 5. इज्जत दौलत से नहीं, किरदार से मिलती है। जमील के पास जब पैसा था, लोग उसके सामने झुकते थे, लेकिन पीठ पीछे बुरा कहते थे। करीम जब गरीब था, तब भी लोग उसकी ईमानदारी की कसम खाते थे। पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन अच्छा किरदार मरने के बाद भी जिंदा रहता है। नतीजा जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे अपने पराये हो जाएं, चाहे दुनिया चोर कहे या जलील करे, अगर आपका दिल साफ है और आपका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत है, तो जीत आखिर में आपकी ही होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।